जानते हैं कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं और हमारे शास्त्रों में इन 7 दिनों को अलग अलग तरीके से महत्वपूर्ण बताया गया है। किस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में बड़े विस्तार से हमारे शास्त्रों में बताया गया है। हमारे शास्त्रों में शरीर से संबंधित कार्य प्रणाली के बारे में भी बड़े विस्तार से बताया गया है। आज इस वीडियो में हम आपको उस दिन के बारे में बताने जा रहे हैं जिस दिन अगर आप नाखून काटते हैं तो आप निश्चित रूप से धनवान बनेंगे। आपके पास पैसों की कमी कभी भी नहीं होगी। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में 7 दिनों में से उस दिन के बारे में बताया गया है जिस दिन नाखून काटने से व्यक्ति धनवान जरूर बनता है। इसके साथ ही कुछ ऐसे भी दिन होते हैं जिस दिन नाखून भूल कर भी नहीं काटने चाहिए। अगर आप उस दिनों में नाखून काटते हैं तो इससे आपके घर में दुख दरिद्रता का आगमन होने लगता है। घर में नकारात्मक ऊर्जा का आभास होने लगता है, जिसकी वजह से सभी प्रकार के कार्यों में बाधा उत्पन्न होने लगती है और परिवार के लोगों के बीच भी मतभेद पैदा होने लगते हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद उत्पन्न होता रहता है। यह सब मित्रों हमारे द्वारा करी गई गलती के कारण ही होता है। इसलिए कभी भी धर्म शास्त्र में बताए गए नियमों को अनदेखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में बताए गए सभी प्रकार के नियम अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अगर उन छोटे छोटे नियमों का पालन अपने जीवन में करते हैं तो इससे आप बड़ी आसानी के साथ अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि वह कौन सा दिन है जिस दिन नाखून काटने से कभी भी जीवन में पैसों की कमी नहीं होती और लगातार पैसा कहीं ना कहीं से आता रहता है। इसके साथ ही दोस्तों जानने का प्रयास करेंगे कि किस दिन नाखून नहीं काटने चाहिए और उस दिन नाखून काटने से क्या परिणाम होता है। आज की इस वीडियो में हम इसी विषय पर गहराई से बात करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए। और दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आपको समय समय पर इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, कुछ लोग अनजाने में ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से बाद में जाके उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। अर्थात जिस दिन नाखून नहीं काटने चाहिए उसी दिन वह लोग नाखून काट लेते हैं और बाद में जाकर अपनी आर्थिक तंगी का रोना रोते रहते हैं। शास्त्रों में बताए गए यह सभी प्रकार के प्रयोग और उपाय सर्वसिद्ध हैं, जैसे कि किस दिन नाखून काटने चाहिए, बाल कब कटवाने चाहिए, तेल लगाने का शुभ मुहूर्त कब होता है। इस प्रकार की चीजों के बारे में बड़े विस्तार के साथ शास्त्रों में बताया गया है। आपको आने वाले वीडियो में बताएंगे कि किस दिन बाल धोने चाहिए और किस दिन नहीं धोने चाहिए, किस दिन क्या करना चाहिए और किस दिन क्या नहीं करना चाहिए। आने वाली वीडियो में आपको बड़े विस्तार के साथ बताया जाएगा, लेकिन आज का यह वीडियो नाखून से संबंधित होने वाला है। तो दोस्तों, हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि नाखूनों को हमेशा साफ रखना चाहिए, कभी भी नाखून गंदे नहीं होने चाहिए। जिस व्यक्ति के नाखून गंदे होते हैं माता लक्ष्मी उस व्यक्ति को बिल्कुल पसंद नहीं करती, जिस कारण उस व्यक्ति के पास धन की समस्या बनी रहती है। इसीलिए दोस्तों, सदैव अपने नाखूनों को साफ रखने का प्रयास करना चाहिए। कभी भी किसी भी प्रकार की गंदगी अपने नाखून में ना होने दें। इसी के साथ दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि शुक्रवार के दिन कभी भी किसी व्यक्ति को नाखून नहीं काटने चाहिए। यदि कोई व्यक्ति शुक्रवार के दिन नाखून काटता है तो उसके जीवन में धन हानि होने लगती है, उसे किसी न किसी वजह से अशुभ परिणाम की प्राप्ति होती रहती है। इसलिए शुक्रवार के दिन नाखून न काटें। कुछ लोग पार्लर में जाकर के नाखून कटवाते हैं, लेकिन ऐसा कभी भी ना करें। अगर आप ज्योतिष शास्त्र एवं तंत्र मंत्र में विश्वास रखते हैं तो ऐसे में शुक्रवार के दिन भूलकर भी नाखून नहीं काटने चाहिए, बल्कि शुभ समय में काटें, जिससे कि आपको फायदा मिल सके। आपको बता दें कि ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक यह बात भी कही गई है कि पूर्व और पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके नाखून नहीं काटने चाहिए। कभी भी दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके नाखून नहीं काटना चाहिए। उत्तर दिशा को भी अशुभ माना जाता है। दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके नाखून काटने से कई प्रकार के रोग और परेशानियां उत्पन्न होने लगते हैं। रात को भी नाखून नहीं काटने चाहिए। रात को नाखून काटने से भी कई प्रकार की परेशानी आने लगती है।
नाखून काटने के पश्चात तुरंत ही घर से बाहर फेंक देना चाहिए। कभी भी नाखून के टुकड़े अपने घर में नहीं गिराने चाहिए, इससे धन हानि और सम्मान में गिरावट होने लगती है। मतलब यह है कि किसी भी प्रकार का नुकसान जरूर होता है। जो व्यक्ति अपने दांतों से अपने नाखूनों को काटता है तो ऐसे व्यक्ति से आपको सतर्क और सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वह कपटी स्वभाव का व्यक्ति हो सकता है। आपके खिलाफ कोई ना कोई षड्यंत्र भी बना कर सकता है। इसलिए इस प्रकार के व्यक्ति के ऊपर आपको कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर बचपन में भी वह व्यक्ति अपने मुख से अपने नाखूनों को चबाता रहता है या फिर नाखूनों को काटता है, तो आपको ऐसे व्यक्ति के ऊपर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह कभी भी भरोसे के लायक नहीं रहता है। उसका जो स्वभाव होता है वह राक्षस के समान होता है। अर्थात यह कि ऐसा व्यक्ति कभी भी आपको अपने स्वार्थ के लिए धोखा दे सकता है। इसलिए आपको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि जो व्यक्ति अपने मुख से अपने नाखूनों को बार बार काटता है उसको आप कभी भी अपना दोस्त ना बनाएं। साथ ही हमारे शास्त्रों में सोमवार के दिन को बहुत ही शुभ दिन माना गया है। अगर आप सोमवार के दिन नाखून काटते हैं तो इससे पूरा सप्ताह आपके लिए भाग्यशाली होगा, यानी कि धन कहीं ना कहीं से आता रहेगा। जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। सोमवार का जो दिन होता है दोस्तों, वह चंद्रमा का दिन होता है और हमारे नाखूनों को भी चंद्रमा से जोड़ करके देखा जाता है। जो व्यक्ति शनिवार के दिन अपने नाखून काटते हैं उनके जीवन में कई प्रकार की परेशानियां आने लगती हैं। किसी भी प्रकार की कोई ऐसी समस्या उसके जीवन में आने लगती है जिसकी वजह से उसे भविष्य में और भी ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए ध्यान रहे कि शनिवार के दिन नाखून काटने से आपको बचना चाहिए और हो सके तो सोमवार के दिन नाखून काटने का प्रयास करें। इससे आपको धन की प्राप्ति होगी। दोस्तों, शुक्रवार के दिन भी आपको नाखून काटने से बचना चाहिए। इसके साथ ही शास्त्रों में बताया गया है कि बिस्तर पर बैठे बैठे कभी भी नाखून नहीं काटने चाहिए, तो इससे आपके घर में दरिद्रता का आगमन होने लगता है। अपने बिस्तर में किसी भी प्रकार की कोई वस्तु भी ना रखें जिसके ऊपर नाखून काटेंगे तो भी दुख व दरिद्रता का आगमन होता है। आपको बता दें, जिसके नाखून चपटे और फटे होते हैं वह व्यक्ति अपने जीवन में पैसों को लेकर के बहुत ही ज्यादा संघर्ष करता रहता है। दोस्तों, पूर्णिमा का जो दिन होता है वह नाखून काटने के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अगर पूर्णिमा सप्ताह के किसी भी दिन भी पड़ता है तो आप उस दिन नाखून काट सकते हैं। सो दोस्तों, आशा है कि आज की इस वीडियो में दी जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसी के साथ आज का यह वीडियो